आनंद आर्या जी, आपके पास मैं आऊंगा। चूंकि ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, आपको अगर ये देखना हो कि सरकारें तात्कालिक कदम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर कितना गंभीर दिख रही है, तो आपका असेसमेंट क्या कहता है? चूंकि कदम तो उठाए जा रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो रिजल्ट है, रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रहा है? आनंद जी। देखिए, हमें आज से नहीं, कोई 10-12 साल से पता है कि कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, कितना उसका क्वांटम है और उसका निदान क्या है, ये सब हमको पता है। पर सवाल ये है कि जो अभी हमने पिछले 20 मिनट में आपकी डिबेट में देखा, वो थी एक पॉलिटिकल तू-तू मैं-मैं, और यही है सबसे बड़ा कारण कि ना तो कोई काम कर रहा है, ना कोई किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पे नहीं बनाया जा रहा, ना आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पे बना रही है। अब यह कहना आम आदमी पार्टी का कि 60% पॉल्यूशन दिल्ली के बाहर से आता है, ये बहुत गलत है। क्योंकि जब आपका पराली से मैक्सिमम जो होता है, जिस समय पराली अपने चरम पर जलती है, उस समय 40% के करीब होता है। पर वही 40% आपका, जिसको बोलते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील या कैमल बैक के ऊपर आखिरी एक तिनका आप स्ट्रॉ रखते हैं, वो सिचुएशन वहाँ है। अब रह गई बात कि चलिए पराली को छोड़ दीजिए एक दफ़ा। और एक मुझे इनका जो लॉजिक है वो ये नहीं समझ में आ रहा कि मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में जब पराली जलती है तो उसका दिल्ली के ऊपर कैसे असर पड़ता है, क्योंकि जो हवा है वो दिल्ली के अंदर 95% ऑफ द टाइम इस समय वो नॉर्थ से या नॉर्थ वेस्ट से आती है। तो ये कहना कि भाई यूपी के अंदर पराली जल रही है, वहाँ पराली जल रही है, ये सब मुद्दे से भटकाने की बातें हैं। अब सवाल यह है कि हमें पता है कि आपका वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत होता है यहाँ पे, कभी 20% भी होगा, कभी 18% भी होगा, कभी 30% भी होगा। तो उसके निदान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला ऑर्डर था कि 11,000 बसें तो उनके ऑर्डर में थी, और वो थी 2011 या 12 के अंदर तैयार होनी थी। अब 11 से आप 24 में आ गए हैं, तो आपको 6-7 हज़ार बसें और भी चाहिए। तो क्या दिल्ली के अंदर 11,000 बसें हैं? मैं अपना पूरा कॉर्पोरेट लाइफ में 35 साल लगाया है। अगर आपको कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप पिछले 10 साल के अंदर 15,000 बसें नहीं खरीद पाए हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि आप वो नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, क्योंकि अगर जब आपने अभी सिर्फ़ पिछले 3 दिन पहले सुना कि दिल्ली सरकार और एमसीडीज़ के ऑफ़िसेज़ के वर्किंग आवर्स को स्टैगर किया गया है, तो क्या ये पूरी दिल्ली के अंदर नहीं हो सकता? क्या दिल्ली की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के पूरे एनसीआर की एक ट्रैफ़िक स्टडी नहीं बना सकती कि जिसके अंदर ट्रैफ़िक स्टैगर हो जाए? जिससे क्या हो कि जहाँ 1 घंटा लगता है, वहाँ 25-30 मिनट में आदमी अपना पहुँच जाएगा। तो 25-30 मिनट जो वेहिकुलर ट्रैफ़िक, जो व्हीकल्स कार्बन एक्स निकालते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, वो कहाँ है? उसके ऊपर कोई नहीं किया गया। दूसरा है डस्ट कंट्रोल। अब सारी दिल्ली में आप देख लीजिए, किसी कॉर्नर में चले जाइए, किसी फुटपाथ पे कोई फुटपाथ आपको साफ मिलेगी? थोड़ा-सा लचियंस का दिल्ली का हिस्सा आप छोड़ दीजिए, और चाहे उसमें कनॉट प्लेस आए, चाहे आपका रिंग रोड आए, आप कहीं पे भी चले जाइए। मैं तो जिस डायरेक्शन में गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है गंद यूँ का यूँ ही रखा हुआ है। ना वहाँ पे वो सफाई हो रही है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने बसेस पे नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिल्ली के अंदर जो मैकेनिकल और आपके वैक्यूम क्लीनर्स है वो नहीं लगाए गए। जो दिल्ली के अंदर पानी से धुलाई करनी चाहिए वो नहीं हुई। तो ये तो आएगा। अच्छा, अब इसके साथ आपका अगला पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो है कंस्ट्रक्शन डस्ट। अब डीपीसीसी के पास पूरी पावर है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो आप क्यों नहीं बंद कर सकते पोल्यूटिंग यूनिट्स को?
उसके अंदर बड़ा सिंपल है, आप वीडियो कैमरास लगाइए जिससे आप पूरा मॉनिटर कर पाए एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर, जिसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो और कोई उसको मैनिपुलेट ना कर पाए। वो आप नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी एरिया में ले जाइए, पेड़ लगा देने से, अब वो जो पेड़ लगाया पिछले 10 साल में, आज तक वो उसका पेड़ का फायदा हमें नहीं मिल रहा। तो ये तो एक तरह से इतना, और और ये काम जो है हम आज ही क्यों कर रहे हैं? वो ग्रैप क्या है? ग्रैप तो ये है कि मेरा टेम्परेचर 104 डिग्री चला गया तो क्रोसिन दे दो, तो 102 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा। पर प्रॉब्लम ये 104 से 1 डिग्री पे टेम्परेचर लाने की नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो है आपका जो बेसिक इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, उसको ठीक करने का। तो ना तो आपने इस पे काम किया, ना कंस्ट्रक्शन पे काम किया। छोटी-छोटी 50,000 के करीब ऊपर जो कि स्टैटिस्टिक्स अखबारों में सुनने को मिलती है, इल्लीगल इंडस्ट्री चल रही हैं, वो डीपीसीसी 100% कंट्रोल कर सकती है। दिल्ली जल बोर्ड एक्सक्लूसिवली, और उसके पास एनजीटी का मैंडेट है यमुना को क्लीन करने का, नालों को क्लीन करने का। हम वो नहीं कर पाए। तो अगर हम आनंद आर्य जी, जो ये भी जो आपने 60 मुद्दे फीसद उठाए, मुझे लगता है कि ये एक जो स्थायी 60 उपाय थे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन थे, जो सिर्फ अक्टूबर नवंबर में ही उठाने वाली बात नहीं थी। ये कदम पहले भी उठाए जा सकते। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं महेश शर्मा जी, इस पे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। बताएं क्या कहना चाह रहे थे आप, पवन शर्मा जी। देखिए लक्ष्मण जी, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जो इन्होंने सारे काम हाँ। गिनवाए हैं, देखिए सीएनडी वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने सीएनडी वेस्ट के प्लांट बनाए जो हमको विरासत में नहीं मिले, तो हमने बनाए, सीएनडी वेस्ट को मैंने कंट्रोल किया। और दिल्ली की सरकार ने यूनिट्स बनाए, दिल्ली की सरकार ने ऑफिसर्स को तैनात किया कि जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर काम चल रहा है और बिना मेजर्स के वो लोग काम कर रहे हैं, धूल उड़ रही है, उस पर पहले समझाया जाएगा, उसका फैन किया जाएगा। तो दिल्ली की सरकार सारे मेजर्स पे काम कर रही है। हमने शॉर्ट टर्म भी काम किया, लॉन्ग टर्म भी काम किया। शॉर्ट टर्म में काम ये किया कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, अगर गाड़ियां 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अगर ऑन रहती हैं, हमने उसके लिए कैंपेन चलाया कि जब रेड लाइट ऑन होगी तो गाड़ियां बंद कीजिए। ये शॉर्ट टर्म में बड़ा छोटा सा उपाय है, लेकिन लॉन्ग टर्म उपाय ये था कि हमने दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली देके दिल्ली में जैन सेट को हमने खत्म किया। दिल्ली की पीएनजी के बहुत सारी इंडस्ट्री थी और पीएनजी पे हमने शिफ्ट कर दिया, वो कोल पे चलती थी। एक अनुजा जी, इनको अपनी बात रखने दीजिए। अनुजा जी, इनको अपनी बात रखने दीजिए। पॉल्यूशन ना करें, पॉल्यूशन मत फैलाइए, आप नॉइज पॉल्यूशन मत फैलाइए, पॉल्यूशन मत फैलाइए, ध्वनि प्रदूषण मत फैलाइए। भाजपा दिल्ली के अंदर 1600 पेड़ काट रही थी। जब दिल्ली की सरकार दिल्ली में पेड़ लगा रही थी तो भाजपा की डीडीए दिल्ली के अंदर, छतरपुर के अंदर सतबड़ी एरिया में 1600 पेड़ क्यों काट रही थी? एक मिनट, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे से ना भटकाइए, और इसमें जो तथ्यात्मक रूप से बातें रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक मिनट, मैं प्रीति महेश जी के पास जाता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। प्रीति महेश जी, ये मुद्दा जो है, इसमें दो चीज़ें निकल कर आई, जैसा कि आर्य साहब ने कहा भी कि एक होता है तात्कालिक उपाय, जो पराली जलाने के समय उठते हैं, उस समय जो भी कदम उठाया जाए वो ठीक है, उस वक्त पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर देता है। एक स्थायी कारण होते हैं जो परमानेंट होता है, जो पॉल्यूशन के लिए हमेशा जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि सड़कों की धूल का परसेंटेज 38% होता है, गाड़ियों का 20% होता है, जो इंडस्ट्री उनका 11% होता है, इस तरह से दूसरी चीज़ों का 13% होता है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ऐसे जिम्मेदार कारक हैं जिनको लगाम लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंतज़ार किया जाए। हम पहले भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये कहाँ पे रोड़ा आ रहा है? ये इच्छा शक्ति की कमी है कि वाकई कुछ ऑपरेशनल इशू है? नमस्कार। और मैं आनंद जी से काफ़ी सहमत हूँ। ये जो पहले आधे घंटे हमने आज देखा है, यही एक क्लियर हमें एक सिग्नल दे रहा है कि हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो कम क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी रहेंगी तो काम कहाँ होगा। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रदूषण है, ये अब एक पर्यावरण की समस्या नहीं रह गई है। ये पर्यावरण नहीं, ये एक स्वास्थ्य आपातकाल है। हम एक इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जहां हर व्यक्ति की जान को हम जोखिम में डाल रहे हैं। मतलब आंकड़े
रोज बता रहे हैं कि मतलब दिल्ली में अगर एक बच्चा सांस ले रहा है तो वो ऐसा है कि वो करीब 40-50 सिगरेट पी रहा है रोज। तो आप ये हकीकत है आज लाखों लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, और वो लोग जो कमजोर हैं। और ये उसमें सीमित नहीं है कि जिनको बीमारी है, ये हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है, जिनके पास कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है फिर भी उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है अनफॉर्चुनेटली, और इस पे काम जो होना चाहिए, नियंत्रण पे जो काम होना चाहिए, वो बिल्कुल भी असफल रहा है। ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं कि ये असफल रहा है, और ये मेनली इसलिए रह गया क्योंकि जो नीतियां भी बन रही हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है और जमीन पे उनका सख्ती से पालन नहीं होता। तो मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, काफी मेजर्स लिए गए हैं कभी कभी, ये ऑड इवन, बट जैसा आपने भी कहा और आनंद जी ने भी कहा, ये बस 3 महीने की समस्या नहीं है, बट लोग या पॉलिटिकल पार्टीज या जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ ये 3 महीने के लिए जागते हैं। ये तो चाहे अगर हम बात करें कोर्ट की, कोर्ट अपने आप जो आकर बोलता है वो ये जब ये पोल्यूशन बढ़ जाती है तब बोलता है, बट पूरे साल जो हम देख रहे हैं वो कोई काम हम देख नहीं रहे हैं। और ये समस्या जो है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पराली जलाने की समस्या नहीं है, ये एक सारे साल जो एक नीतियां हैं पर्यावरण से रिलेटेड, वो चाहे तो मैंने खुद इस पे बहुत काम किया है, जहाँ की जो इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या होम इंडस्ट्रीज हैं, ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास एरिया में इतने सारे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं, उनको कोई प्रदूषण कंट्रोल नहीं है, उन पे कोई लागू नहीं करता। तो ये पोल्यूशन कहाँ जा रहा है? ये सारे साल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा दिल्ली का जो हवा है वो सारे साल हम बहुत ही अच्छे एयर को इनहेल करें, सारे साल बुरा है, इस 3 महीने में और भी बुरा है। तो मुझे यही मेरे ख्याल से बीजेपी और आम आदमी पार्टी और जितनी भी पार्टीज हैं, ये सिर्फ ये 2 पार्टीज की बात नहीं कर रही मैं, ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत ही इमरजेंसी बात है, और इन सबको साथ में आकर इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और सोल्यूशन है, जैसा आपने भी पहले कहा, ये पॉसिबल है। बीजिंग ने यहाँ दिखाया। पे अनुजा जी, यही सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी को लोग ब्लेम करते हैं, तस्वीर ऐसे पेश की जाती है कि आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार इसके जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता है कि आरोप निराधार है या फिर इस ब्लेम में कोई दम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की समस्या बनकर नहीं रह गई है, पूरे उत्तर भारत की समस्या रह गई। जो आंकड़े मैंने आपको शुरू में दिखाए, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, यहाँ तक कि पटना जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में आप जाएँ, वहाँ भी प्रदूषण, भोपाल में प्रदूषण काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो इसको एक हेल्थ इमरजेंसी हर कोई मान रहा है, आम जनता भी मान रही है, आप भी इससे सहमत होंगी। तो सिर्फ दिल्ली तक हम लोग इसको क्यों फोकस रखें? क्यों नहीं केंद्र सरकार या फिर बाकी राज्यों के सरकार मिल करके एक कोई ऐसा कदम उठाए, जैसा हमने कदम कोविड के टाइम में देखा था कि सब कुछ मिल के उठाएंगे ताकि आम लोगों की जान बच जाए, जान बचेगी तभी तो राजनीति होगी। ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता? अनुजा जी, आपको क्या लगता है कि कदम कोई उठाना नहीं चाहता या कोई उठा नहीं रहा? ये कहना बहुत आसान है भाई कि आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, मीडिया में बैठ रहे और कह देंगे कि वो नहीं हो रहा है, आप चुप रहिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो ये बातें, एक मिनट अनुजा जी को बोलने दीजिए, अनुजा जी को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, अगर आप मुझे ये बताइए कि ये क्या करते हैं, यमुना के ऊपर हम लोगों ने पैसा दिया था कि नहीं दिया था? 6,000 करोड़, फिर उसके बाद 3,000 करोड़, क्या हमने साफ करने के लिए दिया कि नहीं दिया? ये लोग खा गए। अब बसेस के ऊपर हमने क्या किया? हमने दिल्ली में बसेस दी सब्सिडी के ऊपर, ये उसको खा गए। आप मुझे बताइए कि कहां पर पॉन्ड्स, जिसको हम कहते हैं तालाब, या उनको रिवाइव करने के लिए इन्होंने कभी करा? रेन हार्वेस्ट को करने के लिए इन लोगों ने कुछ किया? क्योंकि जो कुछ किया वो भाजपा ने ही किया। भाजपा ने सारी जगहों को देखा, सारी जगहों पे क्या आप लोगों ने क्या? आप मुझे बताइए, आप लोगों ने सर, मैंने तो रिकॉर्ड दे दिया आपको, मैं तो रिकॉर्ड दे रही हूं। पवन जी, एक मिनट अनुजा जी को बोलने दीजिए, आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा मैं। पवन जी, एक मिनट अनुजा जी को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, अगर आप काम कर रहे होते भाई साहब, मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, आपने मेरी सारी बोल रहे कि यहाँ है वहाँ है, आप लोग कहाँ हैं? आप हरियाणा में हैं? आप कहाँ हैं? अगर आप इतने अच्छे हैं,
नहीं, मैं आपसे हमारी यही सरकार पूछ रही हरियाणा हूँ। कब बन गई भाई? आप हरियाणा में गए थे ना हमारी इलेक्शन सरकार के एमपी में लिए? कब बन गई? कहाँ है? हमारी सरकार उत्तर बताइए यूपी प्रदेश में कब हमारी कहाँ सरकार है? है? आप कह दो, आप नहीं कर कहाँ पाओगे। है? बताओ, आप एक काम कहाँ बता दो भाई, पंजाब यूपी में आप के एक बस अंदर दे नहीं भी, पाए हो, आप पंजाब दिल्ली में के दे दोगे? अंदर, अरे इतने भोले तो आपने नहीं हो क्या आप कम से काम कम भाई। किया? आप आपने राजस्थान में क्या एक काम किया? इलेक्ट्रिक बस दे नहीं आप पाए मुझे हो, बताइए आप ना, दिल्ली में दे दोगे? काम किया है? आपने एक काम तो दिल्ली किया के नहीं है, अंदर, पूरे दिल्ली देश के को अंदर कैश पेपर बना दिया आपने। भाई WHO के अनुसार सबसे ज्यादा शहर जो है पॉल्यूटेड, 100 में से 83 तो आपके शहर हैं, बीजेपी के शहर हैं। तो बताओ सही, दिल्ली से पॉल्यूशन तो आपके शहरों में है। पूरे देश को पॉल्यूशन के अड्डा बना दिया आपने। तो दिल्ली के अंदर 1600 पेड़ आपने क्यों काटे? भाई दिल्ली के अंदर आप दीपावली पे सब लोगों को भड़का रहे थे, आप पटाखे फोड़िए, तो आप लोगों को तो अधिकार भी नहीं है। आपको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हेलो, भाजपा को देश के एक लोगों से माफी मिनट मांगनी चाहिए। एक मिनट आप लोगों को रोकूंगा यहीं पे, आप लोगों को रोकूंगा यहीं पे। हालांकि ये जो आरोप उठता है कि किसने क्या किया, किसका कितना असर दिखा, एक आंकड़े मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और फिर कहूंगा कि आप लोग इस पे विचार करिए और फिर ब्रेक पे जाऊंगा। ब्रेक पे आने के बाद फिर आप लोग सवाल पूछूंगा। जो कहा जा रहा है कि पराली जलाने की घटना की बात कहूं तो उसमें पंजाब की बात सबसे ज़्यादा विलेन के तौर पर पंजाब निकल करके आता है। तो बता दूं कि पंजाब में 2020 में पराली जलाने की घटनाएं 81,470 होती थी, जो अभी 2024 में घट करके 9,925 पर आ गई है। हरियाणा को भी ले लेते, चूँकि हरियाणा में अभी भाजपा की सरकार है। हरियाणा में 2020 में 3,807 घटनाएं रिपोर्ट की गई थी और अभी 1153 है। लेकिन राजस्थान की बात करें, वहाँ भी पॉल्यूशन काफ़ी है। राजस्थान में 1460 घटनाएं हुई थी 2020 में, जो 2024 में 2,262 यानी करीब दोगुनों के आसपास पहुंच चुकी है। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। 2020 में 3,134 घटनाएं हुई थी, 2024 में 3,308 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इस पर अब तक करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं ताकि किसानों को पैसा मुहैया कराया जाए, मशीनें मुहैया कराया जाए। उसमें सबसे ज़्यादा खर्च जो हुआ है, ये भी बता दूं कि पंजाब को गया है, करीब 1,200 करोड़ रुपए पंजाब को गया है वहाँ पे मशीनें बांटने के लिए। तो ये पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। पराली कहाँ जली, कितनी जली, ये आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन सवाल जस का तस अभी बना हुआ, जिसका जवाब ना तो मुझे भाजपा के प्रवक्ता से मिल पा रहा है, ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मिल रहा है कि हम क्यों अक्टूबर में जगते हैं, हम क्यों नवंबर में जगते हैं, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्यों नहीं करते। इसी पे आप लोग फोकस रखिएगा अपने जवाब को। फिलहाल लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।